नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और आज की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से चुनावी जो तैयारियां हैं वो छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, किस प्रकार से अब मतदाताओं की जो सूची है वो तैयार कर ली गई है। मतदाता मतलब जो 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट डालने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मतदाता हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही इसी हफ्ते कभी भी किसी भी क्षण आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। वैसे 7 तारीख से आचार संहिता की घोषणा या 7 तारीख को हो जाएगी, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं 7 तारीख से आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी करके। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। किस प्रकार से जो जाति जनगणना है उसको लेकर मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है और किस प्रकार से जाति जनगणना को वो करने से रोक रहे हैं, क्या वजह है, ये सारी बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको साझा करें, ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी से जुड़ी हुई ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारियां लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल अगर हम बात करें कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदाता केंद्रों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। देखिए, टोटल छत्तीसगढ़ में जितने मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं को फाइनलाइज कर दिया गया है। और उसके मद्देनजर आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार से सूची के अनुसार राज्य में कुल 2,03,60,240 मतदाता हैं। इसमें 1,01,20,830 पुरुष मतदाता हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 1,02,39,410 महिला मतदाता हैं। जी हाँ, ये महिलाओं की अगर संख्या की बात कहें तो यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तृतीय लिंग जो है, तृतीय जो वर्ग है, उनके द्वारा भी इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा और उनके लिए भी उनकी संख्या को भी दर्ज कर दिया गया है। 790 तृतीय लिंग के मतदाता इस निर्वाचन में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बताएं, निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में 7,19,825 मतदाता बढ़े हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव, क्षीर सागर और विपिन माझी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो छत्तीसगढ़ हैं उन्होंने रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 19,000 और कुछ लगभग 19,000 जो मतदाता हैं वो नए जुड़े हैं, नए शामिल किए गए हैं। टोटल मतदाताओं की संख्या मैंने आपको बताया, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो संख्या है वो ज़्यादातर हमको नज़र आ रही है। इस बार ज़्यादा मतदाता हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि बीजेपी के सबसे मुख्य प्रचारक जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब की हम बात करें तो उन्होंने अभी अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही है, मैं आपसे वो बात साझा करना चाहूँगा। आपको बता दें कि किस प्रकार से मोदी साहब ने ये बात कही। थोड़ी सी समस्या, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक जानकारी दूँ। जी, मोदी साहब ने अभी छत्तीसगढ़ में अभी इनका दौरा था, नगरनार क्षेत्र में ये गए हुए थे। वहाँ पर ये सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने ये जानकारी दी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में PSC जो घोटाला है, एक बहुत बड़ा घोटाला के रूप में देखा जा रहा है। किस प्रकार से जो शिक्षित जो वर्ग है, शिक्षित जो युवा है, उनको ये समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पोस्टिंग में जो है वो घोटाला निकल कर सामने आ रहा है। तो अगर ये कहते हैं मोदी जी की अगर बात कहें, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही 48 घंटों के भीतर हम PSC में घोटालों की जांच करवा लेंगे और दोषी चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना ही बैठा हो, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बातें नगरनार में उन्होंने मोदी जी ने कही है। इसके साथ ही आपको बताएं कि
किस प्रकार से प्रेस की अभिव्यक्ति पर, प्रेस की आज़ादी पर, या कहें सच्ची पत्रकारिता पर किस प्रकार से अंकुश लगाने की कोशिशें देश भर में की जा रही है। किस प्रकार, जैसे आपको जानकारी होगा कि अभी बीती ही रात की अगर बात कहें तो हमारे देश के 5 जो पत्रकार हैं, वैसे 8 पत्रकार हैं, लेकिन उनमें से आप अधिकतरों को जानते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें अभिशार शर्मा, उर्मिलेश जी, तो ऐसे पत्रकारों को अभी पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था और उनसे कड़ी पूछताछ के बाद फिर उनको शाम रात तक छोड़ा गया है। किसी से 10 घंटे तक बातचीत की गई है, किसी से 12 घंटे तक बातचीत की गई है। ये वे पत्रकार हैं जो सच्ची बातें रखते हैं, आपके सामने तथ्यात्मक बातें रखते हैं और प्रेस की जो अभिव्यक्ति है, प्रेस की जो आज़ादी है, उस पर ये सच्चाई से काम करते हुए नजर आते हैं। तो इन पर किस प्रकार से जो है अंकुश लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये मुद्दा है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आचार संहिता की घोषणा की, तो इसी हफ्ते कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा इसी हफ्ते कभी भी की जा सकती है। बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और आज कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि अंतिम मतदाता जो सूची है उसमें कितनी संख्या में मतदाता इस बार छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। आपको बताएं, फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है और 28 सितंबर तक दावा आपत्तियों के निराकरण जो करना था वो किया गया। सूत्रों के मुताबिक आचार संहिता की घोषणा इसी हफ्ते कभी भी हो सकती है। 12 अक्टूबर के बीच आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों को रोक लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों के लिए सरकारी सुविधाएं और खर्चों का फंड भी रोक दिया जाएगा। तो ये है आचार संहिता। इसके साथ ही आपको बताएं कि 2.03 करोड़ से अधिक मतदाता 11 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 2.03 करोड़ हो चुकी है। इसके बाद भी कई नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। बुधवार को निर्वाचन कार्यालय में अधिकारी अंतिम मतदाता सूची की जानकारी देंगे। और दे दिया है, मैंने आपको बताया किस प्रकार से मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। पारदर्शी चुनाव के लिए इन विभागों को भी जिम्मेदारी निर्वाचन कार्यालय ने मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही इस वर्ष प्रदेश में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में पारदर्शी चुनाव के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पारदर्शी चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसके साथ ही हमने आपको किस प्रकार से जो आचार संहिता जो है प्रभावशील रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दिया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि हमारे देश में किस प्रकार से संविधान का दोहन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से संविधान विरोधी जो ताकतें हैं वो लगातार हावी होते नजर आ रही हैं। किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्माण किया गया जो संविधान था, या उनकी अगुवाई में जिस संविधान का निर्माण किया गया था, जिसके प्रसाद पर्यंत आज 75 साल की आज़ादी हमने किसी भी प्रकार से एक तरह से विकास करते हुए हमने इसको बनाए रखा है, उस संविधान को बदलने की बातें अब केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है। आरएसएस जो विचारधारा है वो हम पर वापस से थोपने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन अगर हम विश्व में बात करें तो अंबेडकर जी की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है कहाँ, हमारे देश में नहीं बल्कि अमेरिका में है। इस बारे में भी आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया जाएगा। बाबा साहब BR अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अमेरिका में मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को अनावरण होगा। 19 फीट की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मतलब समानता, तो इक्वेलिटी यानी समानता की प्रतिमा का नाम दिया गया है। इसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। प्रतिमा 13 एकड़ की भूमि पर बन रहे अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का हिस्सा होगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से विश्व में जो है वो अंबेडकर जी की जो व्यक्तित्व है या उनकी जो खासियत है, अंबेडकर जी को किस प्रकार से तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हमारे देश में ही किस प्रकार से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार और शोषण किया जा रहा है और लगातार मनुवादी जो विचारधारा है वो हम पर थोपने की कोशिशें की जा रही है। इस दौरान आपको बताएं कि अभी कुछ महीनों पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया है जिसमें देश संविधान से चलता है या फिर मनुस्मृति से, ये बातें पूछी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और
इस पर अभी सुनवाई जो है वो जारी है और शायद एक सुनवाई करने के बाद अभी मामला लंबित है और इस पर भी विचाराधीन है ये मामला। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से देश में जो मनुस्मृति है उसको थोपने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही जो जातिगत जनगणना है उस जातिगत जनगणना को लेकर भी लगातार रह रहकर बातें निकलकर सामने आ रही है। क्यों जातिगत जनगणना नहीं करा रही है मोदी सरकार? आपको बताएं कि इस पर ट्विटर में कुछ लोगों ने पोस्ट किया, जैसे जातियां बनाते समय तो बहुत मजा आया था, अब गिन रहे हैं तो बाप दादा याद आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि अब हम जाति जनगणना नहीं करा सकते। आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से जनगणना जो है वो 2009 में किया गया था, जिसके आंकड़ों को 2011 में पुनर्प्रकाशित कर दिया गया था। उसके बाद से अब तक जनगणना नहीं हुई है, तो जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जातियां बनाकर खुद सबसे ऊपर बैठ गए और जब गिनती की बारी आई तो छाती पीट कर रोने लगे। ये नहीं चलेगा, बनाई है तो गिनती भी करनी होगी। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही अभी बात तो सिर्फ बिहार में सामाजिक न्याय की उठी है। उड़ीसा में 6% आबादी को तो 10% का आरक्षण प्राप्त है, पर 50% ओबीसी समाज को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर सिर्फ 11.25% आरक्षण पकड़ा दिया गया है। तो इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। तो वैसे बातें बहुत सी है। एक मणिपुर जैसा एक हादसा देखने को मिला है अभी, कहाँ, बंगाल में, जहां पर एक महिला को न सिर्फ जला दिया गया बल्कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई, उसको जला दिया गया, उसकी लाश को भी जला दिया गया। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज का जो मुख्य वीडियो था और इस वीडियो का मुख्य जो ध्येय था वो था आप तक उस निर्वाचन की जो सूची में छत्तीसगढ़ की कितने जनता है, छत्तीसगढ़ के कितने मतदाता हैं जो इस बार वोट डालने वाले हैं, वो जानकारी तक को आप तक पहुंचाना था, जिसको फाइनलाइज कर लिया गया है। आज फाइनल लिस्ट बना दिया गया है जिसमें 2 करोड़ मतलब 2.03 जो करोड़ है वो उतने मतदाताओं के द्वारा इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट डाला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।